हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गोस थ्योरम। गोस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इसको गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस इसको टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। और टॉपिक शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अगर वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़ा था, क्या होता है अभी, डी फाइव इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ये हमें बताता है। ठीक है भाई। और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे ई डॉट डी एस इस टाइप से। अगर ये एक क्लोज सरफेस की बात होती है तो यहाँ पर सर्कल लगा दिया जाता है। क्लोज सरफेस के लिए क्या करते हैं, पर एक सर्कल लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस। अब आते हैं गोस थ्योरम। गोस थ्योरम क्या कहते हैं, जो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ई डॉट डी एस ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गोस थ्योरम की स्टेटमेंट है। ठीक है भाई। यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई। एक तो लिखा जाएगा इसको ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब ये जो गोस थ्योरम है इसको दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे, उसको आप याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। पहला तो क्या होगा, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ये होगा भाई टोटल सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड over a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times of total charge enclosed by that surface। ये तो हो जाएगी पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस, इस सर्कल का मतलब क्या है, क्लोज सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times of total charge enclosed by that surface। ये सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, याद रख सकते हैं, इसको लिख भी देते हैं हम यहां पर। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ए क्लोज सरफेस और ए क्लोज सरफेस और ए क्लोज सरफेस is equal to 1 by epsilon naught times of total charge enclosed by that surface, ये इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, आसान सी स्टेटमेंट है। ज्यादातर फॉर्मूले से इसको इजीली याद रखा जा सकता है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ठीक है भाई। अब का मतलब क्या है भाई, जैसे मान लो ये कोई भी क्लोज सरफेस है, कोई भी हो सकता है, स्केयर टाइप का भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। इसके अंदर अगर टोटल चार्ज क्यू है तो इसके अंदर से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं, वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। अब इस चीज को हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ ऑफ गोस थ्योरम। तो प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं एक स्फेरिकल सरफेस है, प्रूफ करेंगे इसको। तो प्रूफ करने के लिए भी मान लेते हैं एक स्फेरिकल सरफेस है इस टाइप से, ये इसका सेंटर है और यहां पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसका रेडियस है आर। ठीक है। अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। जिस सरफेस के अंदर ये टोटल चार्ज होता है
उस सरफेस को बोला जाता है गॉसियन सरफेस। और जो गॉसियन सरफेस होता है उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये भी याद रखेंगे भाई। सबसे पहले गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस वो सरफेस होगा जिसके अंदर चार्ज क्यू होगा और उसमें हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर ये जो सरफेस है इस सरफेस को बोलेंगे गॉसियन सरफेस, और इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे हम यहाँ पे निकाल भी सकते हैं, मान लो ये पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, E इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब सिंस चार्ज से चारों तरफ जो डिस्टेंस है वो आर डिस्टेंस है, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है भाई। अब भाई मान लेते हैं इस P पॉइंट पर एक छोटा सा सरफेस एरिया मान लेते हैं इसका ds, जिसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, बाहर की तरफ। ये ds क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। ठीक है भाई। यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस हमने क्या माना, ds, जिसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एरिया वेक्टर बनाएंगे। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी चार्ज से बाहर की तरफ होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। वो इस टाइप से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से, जब भी मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, बाहर की तरफ होगी। सिंस दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम होने के कारण तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा, क्योंकि सरफेस एरिया भी बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, बाहर की तरफ है। दोनों में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब हम इसका लेफ्ट पार्ट लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, गॉस थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, E डॉट ds, यही है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, E डॉट ds को, इसको लिख सकते हैं E ds cos थीटा, और एक क्लोज सरफेस E ds, E डॉट ds को हम कैसे लिख सकते हैं, E ds cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा E ds cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। cos 0 कितना होता है, 1। ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या बचेगा, सिंपली E ds बचेगा। ठीक है भाई। अब सिंस जैसा कि हमने बताया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पर क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E को बाहर लिखेंगे और इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह जाएगा, ds। ठीक है भाई। इंटीग्रेशन ds का मतलब क्या हुई, इंटीग्रेशन ds इसका मतलब है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। इंटीग्रेशन ds का मतलब यहीं पर लिख लेते, इंटीग्रेशन ds का मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब सिंस ये एक स्फीयर है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो इधर था हमारे पास E डॉट ds, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, इज इक्वल टू किसके बराबर है, E इंटू ds किसके बराबर है, 4 पाई आर स्क्वायर के, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई। अब इक्वेशन 1 से E की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, E डॉट ds इज इक्वल टू, E की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या बचेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही हमें यहां पर प्रूफ करना था। E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी गॉस थ्योरम। हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। में जो गॉस थ्योरम होती है, E डॉट ds यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, क्यू बाय
एप्सिलॉन नॉट के बराबर आती है। ठीक है भाई, तो ये थी गोस थ्योरम और उसका प्रूफ। ठीक है, और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। स्टेट बोर्ड में ये जो क्वेश्चन आता है वो कहते आता है गोस थ्योरम के साथ साथ इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं, वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वो एप्लीकेशन भी इसके साथ में मिलाकर पूछ ली जाती है भी गोस थ्योरम, और उसके साथ कोई ना कोई उसकी एप्लीकेशन पूछ ली जाती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे भाई, याद रखेंगे, बार बार ये यूज होगा। अभी इसकी 5-6 एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।